जो देखो हकीकत ये है कि इस वक्त मैं भी ये कह रहा हूँ कि जायसवाल नहीं है, मैं भी कह रहा हूँ कि श्रेयस अय्यर नहीं है। द फैक्ट इज कि इंडिया के पास शायद T20 का इतना टैलेंट है कि किसी एक प्लेयर पे आप उंगली रख के ये नहीं कह सकते ये टीम में क्या कर रहे हैं। हाँ, हम ये जरूर कह रहे हैं कि यार अय्यर की जगह नहीं है, यार अय्यर और क्या करें, यार जायसवाल और क्या करें। बट फैक्ट इज टीम में किसी प्लेयर पे ये नहीं कह सकते यार इसको हटाओ, ये सिफारिशी है। सो दैट इज ऑल्सो योर T20 टैलेंट। हालांकि मेरा मानना है जायसवाल तो मैं समझ गया था, मोमेंट शुभमन गिल अंदर आ गए तो जायसवाल का चांसेस नहीं थे, और अभी आपको अपनी 11 में भी थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बट श्रेयस अय्यर कुड स्टिल हैव बीन पार्ट ऑफ द टीम। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ। देखिए श्रेयस मैंने भी अपने 15 में रखा था, लेकिन श्रेयस का ना होना ना मुझे ज़्यादा शौक नहीं करता। मैं बताता हूँ कौन सी सिलेक्शन थोड़ी मुझे आउट ऑफ द ऑर्डिनरी लगती है। अब देखें श्रेयस अय्यर का क्या है, वो एक अंदाज में खेलते हैं, ज़बरदस्त खिलाड़ी है, पहले भी T20 टीम के सेटअप थे, अब वो नहीं है, तो उनकी जगह कौन है? अब आप उनको अगर लाते हैं, क्योंकि ये सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था, भाई आप इसके बारे में बात कर रहे हो, इसके बारे में, और श्रेयस के बारे में खास तौर पर पूछा गया, तो आई थिंक अजीत अगरकर ने सही बात भी की, आप कह तो रहे हो लेके आओ, किसकी जगह लाता? तो अब मैं होता, अगर फ़र्ज़ करो काउंटर क्वेश्चन करता, तो मैं शायद नाम लेता, यार आप दुबे की जगह ले आओ या रिंकू सिंह की जगह ले आओ। लेकिन मुझे लगता है ना उसमें भी 19-20 का सिलेक्शन है, कोई गलत या सही नहीं है। अगर आप शिवम दुबे कहोगे तो मैं अगर कहूँगा श्रेयस अय्यर, हम दोनों के पास सही पॉइंट है। बात ये है कि वो एक तरह के खिलाड़ी हैं, उस तरह के प्लेयर हैं जो मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं और तेज तरह रन बना सकते हैं। आप बोल सकते हो कि श्रेयस का फॉर्म बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है, शिवम दुबे का फॉर्म थोड़ा डिप है, लेकिन शिवम दुबे के एडवांटेज में ये है कि आप लॉन्ग रोप दे रहे हो, जबकि श्रेयस अय्यर बाहर से आ रहे हैं, उसमें कोई लड़ाई नहीं है। रिंकू के साथ भी कोई लड़ाई नहीं है। शुभमन गिल का थोड़ा सा आउट ऑफ द ब्लू क्यों लगता है? क्योंकि अगर मैं पूरी टीम निकालूं, वैसे हैं जो T20 क्रिकेट में पहली बॉल से लेके 150, 60, 70 के स्ट्राइक रेट पे खेलते हैं सारे खिलाड़ी। अब उसमें से आप कर लो, श्रेयस आए ना आए, ये रिंकू रहे ना रहे, शिवम दुबे रहे ना रहे, वो सब चलती रहेगी। सिर्फ शुभमन गिल एक ऐसे जो पूरी जो एक स्कीम ऑफ थिंग, जो सूर्य कुमार यादव ने जो एक T20 सेटअप बनाया है, जो मुझे लगता है कि वर्ल्ड कप विनिंग टीम से भी एक नॉच ऊपर चला गया, उसमें वो थोड़े से अलग से नज़र आते हैं। और मुझे ये भी पता है वो क्यों आए हैं भाई, और उसमें कोई गलत बात नहीं है कि वो एक टेस्ट टीम के कप्तान है, वो मैटर करता है, उनका ब्रांड वो है, इमेज वो है। एक टेस्ट टीम के कप्तान को आप कैसे बाहर कर सकते हो? लेकिन यहाँ पे अगर आप यशस्वी और गिल की मैं तुलना करूँ ना, तो अगर एक जो आप कहते हो ना नेचुरल फिट, आप एक ग्रुप बनाते हो और बेसिस ऑन देयर कैरेक्टर आप वो ग्रुप को बांटते हो, तो एक नेचुरल फिट इस ग्रुप में बाकी कोई भी श्रेयस, शुभमन, रिंकू की भी लड़ाई करो, यशस्वी बैठते हैं, बाकी शुभमन नेचुरल फिट। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ा शौक है, जो हमने कल भी चर्चा की थी कि अगर शुभमन आ भी जाएंगे तो इतना नहीं, उनका स्ट्राइक रेट भी ठीक ठाक है, 150 का IPL में जो ठीक ठाक है, लेकिन वो जो है ना, जो पहले बॉल से 150-60 के स्ट्राइक रेट में खेलना बनस्पत वो कि जो थोड़ा कॉशियस स्टार्ट करे, बड़े रन बनाए, फिर स्ट्राइक रेट 150 गया, तो वो एक इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं तो थोड़े से मुझे। अच्छा, अब आपको 11 तो अपनी बदलनी पड़ेगी, क्योंकि संजू और अभिषेक आपके ओपनर्स थे। अब शुभमन गिल और अभिषेक मोस्ट लाइकली आपके ओपनर्स हैं। मुझे नहीं लगता कि हाँ, नहीं, किसी ने कहा शुभमन नंबर 3, आई डाउट इट। 3 नंबर अब क्या होगा? क्या वो तिलक वर्मा के पास जाएगा जो 3 खेल रहे थे, जो आपका एक सेट पैटर्न था कि संजू और ओपनर अभिषेक और 3 नंबर तिलक वर्मा? क्या अब वो 3 नंबर तिलक वर्मा का रहेगा, या फिर चूंकि ऊपर से संजू का पत्ता कटा था वो नंबर 3 खेलेंगे? क्योंकि अगर संजू 3 नहीं खेलते तो इसी का एक्सटेंशन है। क्या वो 5 के लिए ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि संजू नहीं, आपके जितेश फर्स्ट विकेट कीपर हो गए? मुझे ऐसा लगता है कि अब क्योंकि शुभमन गिल आ गए हैं, और वो बात सही भी है, अगर वो उनको आपने वाइस कैप्टन में बनाया, हालांकि कोई नियम नहीं कहता कि वाइस कैप्टन को खेलना है, पर 99% वो खेलेंगे, वो खेलते तो 11 में आएंगे। तो अब अगर आप ऑन फॉर्म जाओ तो हो सकता है जितेश को शायद इसीलिए लेके आए कि वो नीचे खेलेंगे, संजू सैमसन बाहर चले जाएंगे। लेकिन आप मेरे से पूछो तो मैं संजू सैमसन को फर्स्ट चॉइस कीपर रखूंगा, फिर चाहे वो 3 पर खेले या 5 पे, वो मैं एडजस्ट करूंगा। संजू का 3 नंबर तो देखो, ओपनर को 3 खेलना हो ना, उसमें ज्यादा फर्क नहीं आता। नहीं, वो 3-4 खेले राजस्थान में, 4 भी खेले हैं। तो शुरू में आप 5 भी खेले हो इंडिया के लिए। और आपको याद हो राहुल द्रविड़ ने एक बार उनको कहा था आप तैयार रहिए फिनिशर के रोल के लिए। मैं वही कह रहा हूँ, तो मैं वही कह रहा हूँ कि आ सकते हैं। हाँ, तो अब उसमें ये है ना कि चलो, मेरा ये मानना है संजू अगर 3 है तो फिर क्या तिलक वर्मा 5 है? तिलक वर्मा बाहर भी बैठ सकते हैं। फिर मतलब आपको हो सकता है रिंकू सिंह आपको 5 दिख जाए, मैं 5 हार्दिक दिख जाए,
6 अक्षर दिख जाए, 7 रिंकू सिंह या 6-7 जो भी है। आपको वो दिखे। एक और बड़ा सवाल आपसे जाते जाते, क्या वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव को एक आज की वीडियो में हम आपको इंडिया वर्सेस इंग्लैंड टेस्ट सीरीज जिसका आगाज़ हो चुका है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड फर्स्ट टेस्ट मैच जो कि इंग्लैंड में खेला जा रहा है उसके कैप्टन शुभमन गिल होंगे। शुभमन गिल की निगरानी में इंडिया ने जो प्लेइंग 11 का स्क्वाड तैयार किया है उसमें केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल, रविंद्र जडेजा, करुण नायर, मोहम्मद सिराज, शुभमन गिल, ऋषभ पंत वगैरह शामिल हैं। सारी की सारी टीम बेहतरीन तौर पे परफॉर्म कर रही है, लेकिन इंडिया को इंग्लैंड के ख़िलाफ़ ये सीरीज़ खेलनी इतनी आसान नहीं होगी क्योंकि इसमें पुराने प्लेयर्स और एक्सपीरियंस प्लेयर जिनमें रोहित शर्मा और विराट कोहली शामिल हैं वो इस टीम का हिस्सा नहीं होंगे। रोहित शर्मा और विराट कोहली की कमी को महसूस किए बगैर शुभमन गिल ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और इंडिया को एक बेहतरीन टारगेट सेट करने का मौका मिला। इंडिया की टीम में बैट्समैन के अलावा जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बॉलर टीम में शामिल होंगे। इंग्लैंड की टीम जो कि कई टीमों के साथ टेस्ट मैच खेल चुकी है इसलिए इंग्लैंड की टीम में एक्सपीरियंस्ड प्लेयर मौजूद हैं, जबकि इंडिया की टीम में इस दफ़ा न्यू प्लेयर्स शामिल होंगे। साई सुदर्शन जो कि पहली दफ़ा इंडिया की टीम में एज अ टेस्ट मैच बैट्समैन के तौर पर खेल रहे हैं, उन्होंने कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, जबकि यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन परफॉर्म किया और 111 स्कोर बनाए और केएल राहुल ने भी बहुत बेहतरीन बैटिंग की। केएल राहुल जो कि इस वक्त आउट हो चुके हैं। इंडिया की टीम को ये टेस्ट मैच सीरीज़ जीतना बहुत लाजमी है क्योंकि इस दफ़ा उनके कैप्टन शुभमन गिल हैं जो कि एक न्यू कैप्टन के तौर पे इंडिया की टीम में शामिल हुए हैं। इससे पहले शुभमन गिल रोहित शर्मा और विराट कोहली की निगरानी में ही टीम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन इन दोनों की रिटायरमेंट के बाद शुभमन गिल को कैप्टन सेलेक्ट करने का फैसला हुआ। ऋषभ पंत की मौजूदगी भी इंडिया टीम के लिए बेहतरीन साबित होगी क्योंकि फ़िलहाल शुभमन गिल, केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल और ऋषभ पंत बेहतरीन फॉर्म में मौजूद हैं। उम्मीद है कि इन चारों प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की वजह से इंडिया की टीम को टेस्ट मैच जीतने में आसानी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा।